हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्र, हम बात करना चाहेंगे एक्शन के संदर्भ में और एक्शन के संदर्भ में और सक्सेस के संदर्भ में प्रयास और अभ्यास का महत्व। अभ्यास क्यों जरूरी है और प्रयास क्यों जरूरी है। अभ्यास क्यों जरूरी है, प्रयास क्यों जरूरी है। पहली बात तो आती है कि यदि यदि प्रयास करने का अवसर न मिले तो अभ्यास करना श्रेष्ठ है। अभ्यास करना श्रेष्ठ है, इसलिए भी श्रेष्ठ है कि एक्शन का स्वरूप या एक्शन की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास जरूरी है। सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास जरूरी है। अर्थात एक्शन में तीव्रता या पैनापन या तीखापन या एक्शन की जो प्रोग्रेस है, एक्शन की प्रोग्रेस या तो बढ़ती है या फिर घटती है। यदि सही तरीके से उनका अभ्यास किया गया तो उससे एक्शन की जो प्रोग्रेस है, एक्शन की जो पावर है, एक्शन की जो क्वालिटी है, वह बढ़ती है। और यदि अभ्यास नहीं किया गया तो एक्शन की जो क्वालिटी है, एक्शन की जो पावर है, वह घटती है। अर्थात एक्शन का संकुचन होता है। अभ्यास के द्वारा एक्शन का डेवलपमेंट होता है, या विकास होता है, या वृद्धि होती है, या फिर फैलाव होता है। लेकिन जब हम अभ्यास नहीं करते हैं तो एक्शन में निरर्थकता आती है या उसकी गति धीमी पड़ती है, या उसकी क्वालिटी डाउन होती है। कुछ न कुछ ऐसा है जिससे जो कि बैड इफेक्ट होता है। या ये कह लीजिएगा कि अभ्यास के अभाव में जिन हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं एक्शन के लिए, जिन टूल्स या जिन पावर का हम इस्तेमाल करते हैं वो डैमेज होते हैं। वह उतनी सक्रियता से एक्शन नहीं लेते हैं। कारण प्रयास में हमें करना क्या होता है? फर्स्ट फास्ट जस्ट। प्रयास में हमें फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेना होता है। फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेना होता है। न केवल फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेना होता है, बल्कि फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेते रहना होता है। जब हम खुद से रेस करते हैं, जब हम खुद रिकॉर्ड बनाते हैं और खुद रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ये खुद की रेस। दूसरी चीज, जब हम कंपैरेटिव रेस में भाग लेते हैं तो हमें दूसरों से जल्दी, अर्थात दूसरों से फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेना होता है। और जब हम कई सारे लोगों के साथ में रेस करते हैं तो हमें उन सब में फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेना होता है। तो फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेना होता है, तो फर्स्ट फास्ट जस्ट एक्शन लेने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। अर्थात स्पीड अर्थात जब हम, कहने का अर्थ है कि हम अभ्यास करते हैं किसी भी प्रकार के एक्शन का, हम
जो हम अभ्यास करते हैं वो एक तो अभ्यास होता है कार्य को सही तरीके से करने का अभ्यास, कार्य को सही तरीके से करने का अभ्यास, या ये कह लीजिएगा कि एक मानक मानक होता है कि पर्सनल मानक कह लीजिएगा, ठीक है, या सोशल मानक कह लीजिएगा, या एवरेज मानक कह लीजिएगा, फिर या कॉमन मानक मानक कह लीजिएगा, फिर नेशनल मानक, फिर ग्लोबल मानक। पर्सनल मानक, दूसरा एवरेज, ये कॉमन मानक, तीसरा नेशनल मानक, चौथा ग्लोबल मानक। अब पर्सनल मानक में चलो हम कुछ भी मान लेते हैं, मान करके चलते हैं, ठीक है। अर्थात पर्सनल मानक में मान लिया, हमने कह दिया कि भाई ये 1 किलो है, ये 1 किलो है, हम मान लेते हैं 1 किलो है, ठीक है, ये हमारा पर्सनल मानक है। लेकिन एवरेज मानक, ये कॉमन मानक का भाई अब वो 1 किलो है, अब दूसरे देखेंगे इसको, उनका मानक कुछ और है। मान लिया वो कहते हैं भाई 1 किलो में जिस पर 1 किलो लिखा हो या जो भी है, जो आमतौर पर चलन में है उसके जैसा जो आकृति या आकार प्रकार में हो, वह 1 किलो हो। नेशनल मानक, हाँ, जो नेशनल जो कसौटियाँ हैं, मान्यताएं हैं, उस पर कसा होना चाहिए, ठीक है, उस पर कसा होना चाहिए। ग्लोबल मानक कुछ और है, विश्व स्तरीय मानक, जो सर्वोच्च लेवल पर मानक आ जाते हैं। अब वही चीज एक्शन के संदर्भ में भी बात आती है। एक्शन के संदर्भ में भी बात आती है कि जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि अब विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कह लीजिएगा या विभिन्न प्रकार की रेस होती हैं, सबके अपने अपने नियम कायदे कानून होते हैं, या सभी प्रकार की रेसों के या सभी लेवल की रेसों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। उसी प्रकार से बात आती है कि जो एक्शन के संदर्भ में जो सक्सेस है या रिटर्न है या दूसरे की प्रतिक्रिया है, वह सबकी अलग अलग होती है। प्रतिक्रिया देने वाला कौन है, लोकल या आम या कॉमन या फिर नेशनल लेवल का या फिर ग्लोबल लेवल का है, किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही थी कि प्रयास और अभ्यास का महत्व, या अभ्यास के द्वारा जो चीज़ या जो कार्य एक्शन हम अपने पर्सनल मानक पर जिस एक्शन को हम ले रहे हैं उनका हम स्टैंडर्ड इतना बढ़ाएं कि वह कॉमन मानक पर आ जाए। कॉमन मानक से उसे हम नेशनल मानक पर ले आए एक्शन को, और नेशनल मानक से उसे हम ग्लोबल मानक पर ले आए। तो तब हमको अर्थात बड़ी सफलता तब मिलेगी जब हम उसको ग्लोबल मानक पर ले आते हैं। वो एक्शन की क्वालिटी या क्वांटिटी या वैरायटी जब ग्लोबल मानक पर आ जाती है, नेशनल मानक पर आ जाती है, तब हमें अधिक सफलता मिलती है। तो अभ्यास के द्वारा मान लिया, अभी उदाहरण के लिए किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हम एक्शन के द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। ये बात सही है, और ये बात भी सही है
ये बात भी सही है कि हम सब जगह जंपिंग नहीं कर सकते, या ये कह लीजिएगा सफलता के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सफल होना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप हमको सफल होना पड़ता है। जंपिंग बाई चांस होती है, जंपिंग बाई चांस होती है, अन्यथा हमें स्टेप बाय स्टेप सफल होना पड़ता है। तब हम, और वो अर्थात अभ्यास के द्वारा हम चैलेंज करते हैं, अभ्यास के द्वारा हम अवसरों को चैलेंज करते हैं। ठीक है, अभ्यास के द्वारा हम अवसरों को चैलेंज करते हैं, या ये कह लीजिएगा अभ्यास के द्वारा, प्रयासों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा प्रयासों के माध्यम से हम अवसरों पर विजय प्राप्त करते हैं। अवसरों पर विजय प्राप्त करने का नाम सक्सेस है। अभ्यास के द्वारा प्रयास के माध्यम से अवसरों पर विजय प्राप्त करने का नाम सक्सेस है। सक्सेस है। अब हम किस प्रकार के अवसरों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, किस फील्ड से रिलेटेड अवसरों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं आदि इत्यादि, यह एक अलग बात है। नमस्कार, धन्यवाद।